मैं दीपक कुमार पांडे एडवोकेट अपने चैनल सच कहेंगे से एक मुहिम चला रहा हूं। जो नौजवान नवयुवक किसी भी फील्ड में नया कुछ कर रहे हैं उनसे मुलाकात करके उनके व्यू को ले रहा हूं। इसी सिलसिले में आज मैं धनंजय तिवारी चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलने आया हूं। वजह है इन्होंने एक पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया है गाजीपुर में रह करके, तो इनसे मिलने आया हूं और इन्हीं से जानूंगा कि पार्टी के रजिस्ट्रेशन का उद्देश्य क्या है, क्यों कराए, कब कराए, क्या करेंगे, इन सब बातों से एक परिचय। नमस्कार दोस्तों, और नमस्कार आपका कि आपने मेरे बातों को अपने चैनल के जरिए प्रसारित करने का एक बेड़ा उठाया, मुहिम उठाई, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए और जनता के बीच में मेरी बातों को रखने के लिए आपके सामने हूं। हमारे प्रिय दर्शकों, ये धनंजय तिवारी जी हैं। सवाल आपसे ये है तिवारी जी कि गाजीपुर जनपद नहीं पूरे प्रदेश में पार्टियों की बाढ़ आई हुई है और धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियां खत्म होती जा रही हैं और केंद्रीय पार्टियों का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आपने साहस किया और एक छोटे से जिले में और बहुत ज्यादा आपके हम जहां तक सर्वे किए हैं आर्थिक स्रोत नहीं है, उसके बावजूद आपने एक पार्टी का गठन किया है। आपके पार्टी के गठन करने का उद्देश्य क्या है? देखिए, जैसे आपने बताया कि गाजीपुर जिला छोटा है, क्योंकि देखिए हमारा जन्म जहाँ हुआ तो हम वहीं से शुरुआत करेंगे और हम गाजीपुर में जन्मे, यहीं से रोजी रोटी का काम करते हैं, तो हम पहले जहाँ से पैदा हुए उसी मातृभूमि की सेवा करें और वहीं को आगे ले जाएं, उसी का विकास करें। इसीलिए हमने गाजीपुर की धरती को चुना और गाजीपुर की धरती के लिए कहा गया है कि क्रांतिकारियों की धरती है। और जैसा कि आपने राष्ट्रीय पार्टी का नाम लिया, तो उत्तर प्रदेश से ही गाजीपुर जिले से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और जेपी नड्डा जी ने यहीं से अपना चुनावी शंखनाद किया था, तो हम भी गाजीपुर की धरती को चूंकि है यहाँ के तो चुनते हैं। और रही बात कि बहुत सारी पार्टियां बनी हैं, तो बिल्कुल आपका कहना सही है कि बहुत सारी पार्टियां हैं और आगे भी बनती रहेंगी, लेकिन हमें कुछ नया करने का जज्बा है। हम चाह रहे हैं कि हम आदर्श राजनीति की स्थापना करें और जो बात बाकी किसी पार्टी में नहीं है, हम उस पार्टी और उस विचारधारा को लेके आगे बढ़ें। और चूंकि हमें क्षेत्रीय दल के रूप में नहीं रहना है, इसीलिए हम राष्ट्रीय स्तर पर जाना चाहते हैं। तो इसीलिए हमारे जो मुद्दे होंगे या सारी चीजें होंगी, हम राष्ट्रीय स्तर के लिए सोच के काम करेंगे। आपकी पार्टी का नाम क्या है? हमारी पार्टी का नाम हिंद सुरक्षा पार्टी है। अच्छा, तो हिंद सुरक्षा पार्टी की आपने स्थापना किया और आप क्या करना चाहते हैं? उस पार्टी से क्या परिवर्तन करना चाहते हैं? जो कि बसपा, सपा और एक ओम प्रकाश जी की पार्टी, वो तमाम पार्टी, बीजेपी है, कांग्रेस है, जनता दल है, ये सारी पार्टियां इतनी बड़ी पार्टियां जिनके पास बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे उनके फंड में पैसे हैं, जनाधार हैं, वो नहीं कर पाते। आप क्या करना चाहते हैं ऐसा? देखिए, जैसे हमने अपनी पार्टी का नाम बताया हिंद सुरक्षा पार्टी, तो हिंद एक राष्ट्र का ही दूसरा नाम है हिंद। तो हम जैसे नाम है कि हिंद सुरक्षा पार्टी है, तो हिंद की सुरक्षा मतलब यहाँ भ्रष्टाचार से सुरक्षा, गरीबी से सुरक्षा, बेरोजगारों को रोजगारी के माध्यम से सुरक्षा, देश में आज चीन और अन्य तरह के जो हमारे शत्रु हैं उन लोगों से सुरक्षा, आपसी सौहार्द बिगड़ रहा है, आपसी लोगों को आपस में सुरक्षा प्रदान करना, इस तरह के कई मुद्दे हैं। रही बात हमारे पास, आपने सही कहा कि बड़ी पार्टियों के मुकाबले धन भी कम है, लेकिन हमें ऐसी उम्मीद है कि अगर राष्ट्र सेवा करनी है और आप ईमानदार हैं तो आपके साथ जनता जुड़ती चली जाएगी। और धन एक उस महत्व तो रखता है, इतना महत्व नहीं रखता। अगर जनता का भला होगा तो जनता हमारे पास सुरक्षित रूप से आएगी, हमारा साथ देगी और हमें आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद देगी। तो यही हमें उम्मीद है कि जनता हमारी इन चीजों को देखेगी, ना कि हमारे धन को देख के हमारे साथ जुड़ेगी। अब तक कोई आपका ऐसा मुहिम रहा है जो आप संकल्प दोहरा रहे हैं कि आपके उद्देश्य है इस पार्टी की, कोई मुहिम चलाए हैं ऐसा? जी, हमने 2023 में ये गाजीपुर सदर से विधायकी का चुनाव लड़ा था। उस समय हमने मुद्दे उठाए थे, जैसे गाजीपुर में यूनिवर्सिटी की मांग थी, गाजीपुर में हम एक सार्वजनिक रूप से लाइब्रेरी की मांग कर रहे थे। इसके अलावा हम गाजीपुर में सिटी बसों का काफ़ी अभाव था
और नाली और सड़कों का भी गाजीपुर में आप तो यहीं के हैं, आप देखे होंगे, आप जहाँ निकल जाइए सड़कें काफ़ी खराब हैं, लोगों का चलना उस पर दुश्वार है। तो ये हमने मुद्दे उठा रखे हैं और आगे भी एक और हमारा इस समय एक मुद्दा जो हम उठाने रहे हैं और उसकी रणनीति बन रही है पार्टी लेवल पे, वो जो गाजीपुर में जो 2 क्षेत्र हैं, एक मोहम्मदाबाद और एक जहूराबाद, जिनकी संसदीय क्षेत्र बलिया में चली गई है और वहाँ के लोग एकदम दोनों तरफ से असमंजस में पड़ चुके हैं, ना यहाँ के नेता उनकी बात सुन रहे हैं ना बलिया वाले सुन रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि उनको गाजीपुर संसदीय क्षेत्र में ही मिलाया जाए और इस मुहिम पे हम काम करेंगे। दर्शकों, ये बात बहुत इन्होंने अच्छी उठाई है, क्योंकि मेरे भी मुवक्किल लोग या अन्य लोगों से सामाजिक सरोकारों में मुलाकात होती रहती है। तो जो बॉर्डर के लोग हैं जिनका बलिया जिला संसदीय क्षेत्र आता है, उनकी शिकायत ये रहती है कि बलिया जिला का संसदीय क्षेत्र होने के नाते जो गाजीपुर के सांसद हैं, जितना विकास गाजीपुर का हो पाता है उतना हम लोग के क्षेत्रों का नहीं हो पाता है। तो मैं इनके इस मांग का अपने चैनल के माध्यम से समर्थन करता हूं और आप लोग सुधी पाठकों और दर्शकों से भी ये चाहता हूं कि अगर उन लोगों का गाजीपुर में मिल जाने से कल्याण होना है तो बिल्कुल गाजीपुर में मिलना चाहिए। अगला सवाल हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट धर्मेंद्र तिवारी जी से है कि आप बता धनंजय तिवारी जी, सॉरी जल्दी मैं आपके धर्मेंद्र धनंजय में फर्क नहीं हो पाया, ये कि आप छात्र नेता नहीं रहे हैं, शुरू से आपके जेनेटिक या आपका वो संरचना नेताओं की नहीं रही है, क्योंकि जो बालक नेता होते हैं वो यूनिवर्सिटियों में चुनाव लड़ते हैं, बीए बीकॉम या बीएससी जो कुछ भी करते हैं, लेकिन आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई पढ़ी है जो कि बहुत टफ सुनते हैं कि उसका बहुत मिनिमम परसेंटेज में रिजल्ट बनता है। कितने परसेंट लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट पास होते हैं? कि पहले तो 7 से 8% लोग होते थे। इस समय चूंकि लोगों का रुझान बढ़ा है, मेहनत काफी लड़के कर रहे हैं, तो इस समय 11 से 15% के बीच में रिजल्ट आ रहा है। और इसका श्रेय भी लड़कों पे जाता है कि लड़के पहले जिस क्षेत्र में आते नहीं थे लेकिन अब इस तरफ आ रहे हैं, तो बिल्कुल अब 15% तक जा रहा है। तो बताइए, इतनी टफ पढ़ाई पढ़ करके आप क्यों राजनीति में आए? क्यों, क्या कारण है आपका? क्यों आप इस जवानी को खपाना चाहते हैं राजनीति में? आप इतनी अच्छी पेशा को दरकिनार, क्योंकि राजनीति में जब आ जाएंगे आप तो अपनी पेशागत जो व्यवसाय है, जो करना है, कार्य है, उसको नहीं कर पाएंगे। तो आप राजनीति में क्यों घुसना चाहते हैं? देखिए, पहले तो एक हमारे मन में एक चीज थी, जब पढ़ाई के दौरान या फिर पढ़ाई करने के बाद हम प्रैक्टिस में आए, तो हमने जब लोग हमारे यहाँ आते थे अपने काम को लेके और उनकी परेशानी सुनते थे, तो हम उससे बड़ा प्रभावित होते थे कि बताइए, हमारे देश में आज़ादी के बाद भी लोगों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं, तो हमको ऐसा लगा कि इनकी प्रॉब्लम हम समाधान कर सकते हैं, इनकी समस्याओं का। तो हमने ये सोचा। और रही बात, जब अगर राजनीति में आ रहे हैं तो अगर हम देश का सोच रहे हैं पहले, तो फिर हमारे निजी जो भी हम काम करते हैं वो मुद्दे फिर दिखते रह जाते हैं। प्राथमिक मुद्दा समाज सेवा ही और देश सेवा ही रहती है। तो ये राजनीति में इसीलिए हमारा उद्देश्य है। क्या आपको लगता है कि हम पार्टी नहीं बनाएंगे तो नहीं कर पाएंगे समाज सेवा? हाँ, देखिए, पार्टी बनाने के पीछे उद्देश्य ये था कि अगर हम किसी अन्य पार्टी में जाते हैं तो हो सकता है हमें अपनी विचारधाराएं से समझौता करना पड़े या फिर हमारी बात सुनी ना जाए उस स्तर पे जिस स्तर पे हम व्यक्तिगत रूप से पार्टी बना के समाज में वो प्रसारित कर सकते हैं। और हर पार्टी के अपने प्रोटोकॉल होते हैं जिसका हमें पालन करना पड़ेगा। तो यही सोच के एक चेंज करने के लिए हमने अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के जरिए हम विकास करना चाहते हैं, इसलिए अपनी पार्टी के लिए। हमारा भी साधुवाद है आपको। और एक अंतिम सवाल है, इसके बाद हम आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। सवाल ये है कि बहुत बिरादरी की पार्टियां बन रही हैं आजकल, फलाना समाज पार्टी, फलाना समाज पार्टी। तो आप भी एक खास बिरादरी से हैं और ऐसे बिरादरी से जो कि टारगेटेड रही है, अभी भी टारगेटेड है। तो क्या आप ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं तो आप भी राजनीति ब्राह्मणों की करेंगे? देखिए, हम समाज में आने वाले जो भी बिरादरी हैं सबको लेके चलेंगे, क्योंकि हमने जैसा आपको पहले बताया था कि राष्ट्रीय पार्टी है, तो राष्ट्रीय पार्टी में हम लोग सबको लेके चलेंगे। अगर हम भी वही राजनीति करेंगे कि भाई एक खास वर्ग को या खास समुदाय को लेके चलेंगे, तो कहीं ना कहीं हम फिर बाकी नेताओं की तरह, बाकी पार्टियों की तरह वही काम करेंगे। फिर हम वो जिस सोच के साथ हम राजनीति में आए हैं
वो चीज नहीं कर सकते। और एक महापुरुष हुए थे दयानंद सरस्वती जी, उन्होंने एक कहा था कि जो भी पार्टियां या जो भी नेता सिर्फ अपने समाज को लेके चलते हैं तो वो धोखा देते हैं, ना वो अपने समाज के रहते हैं और समाज के भी नहीं रहते वो। तो हम सबको लेके चलेंगे और यही हमारा ध्येय है। दर्शकों, इनकी बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि आज की पार्टियां कुछ ऐसी हैं जो कि अपने बिरादरी के वोटों की सौदागर हैं, लेकिन अपने कुछ बनने के बाद वो अपना भला सोचते हैं, अपने बिरादरी की नहीं सोचते हैं। हम अपने छायाकार मित्र से ये चाहूंगा कि हमको इनके ऑफिस में एक फोटोग्राफ दिख रहा है जिसमें धनंजय कुमार तिवारी लिखा हुआ है, चुनाव चिन्ह लिखा हुआ है। एक बार आप कैमरा वहां ले जाएं उस चित्र के तरफ। तब तक के लिए धन्यवाद। आज का न्यूज, आज का मुलाकात, आज की बातें बस इतनी। बहुत बहुत धन्यवाद।